चेता और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। क्या हुआ, जब ये छोटे से थे तभी एक भीलनी जंगल में रहने वाली कोई महिला थी, इनको चुरा ले जाती है और ले जाकर अपने यहाँ इनका लालन पालन करती है। अब ये एक अच्छे खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन इनका चोरी हो जाता है। तो ये ऐसे खानदान में चले जाते हैं जहां पर खाने की भी व्यवस्था ठीक से नहीं थी। तो ये लोगों को जंगल में रहते थे, लूटते पुटते मारते थे, उसके बाद जो बचता था उससे खुद खाते थे, अपने परिवार को खिलाते थे। तो एक बार नारद मुनि, यहाँ पे कहानी सुनोगे, नारद मुनि जंगल से जा रहे थे, ये उनको रोकते हैं और नारद मुनि तब पूछते हैं कि ये जो तुम पाप कर रहे हो क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा पाप इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, परिवार के लिए कर रहे हो ना? तो बोला हाँ कर रहे हैं। तो ये बताओ, अगर कल को ये जो पाप कर रहे हो इसमें तुम्हारा परिवार भी भागीदार होगा, मतलब कि अगर कल पाप की सजा मिलेगी तो क्या तुम्हारा परिवार भी उस सजा में शामिल होगा, सजा लेगा वो भी? बोले क्यों नहीं लेगा, खा रहे लेगा। तो नारद ने कहा कि एक बार पूछ लो परिवार से जिनके लिए इतना कर रहे हो। तो अच्छा तब तुम भाग जाओगे यहाँ से? तो नहीं हम भागेंगे, तुम बांध दो मुझे। तो नारद को बांधता है वो आदमी, उसके बाद वो जाता है घर पे, पूछ के आता है, घर से सबसे पूछता है, अच्छे में अपनी पत्नी से पूछते हैं, अपने माँ बाप जो आए हैं अपहरण करके लाई थी उससे पूछते हैं कि जो मैं पाप करके आपको खिला पिला रहा हूँ, कल को अगर मुझे सजा मिलेगी तो आप लोग की हिस्सेदारी लोगे इसमें? उनका नहीं, तुम्हारा पाप है, तुम अपना देखो, हम लोग अपना पाप देखेंगे। सबने मना कर दिया। तब इनको एहसास हुआ बहुत गलत कर रहा हूँ। वापस नारद के पास आते हैं, बोले सब तो मना कर रहे हैं। नारद बोले यही तो हम भी कह रहे हैं, कोई तुम्हारे पाप पे हिस्सेदारी नहीं देगा, बस तुम्हारे जो तुम कमा रहे हो उसमें सब खा लेंगे, लेकिन तुम्हारे जो पाप कर रहे हो, जो पाप करके कमा रहे हो, इस पाप में कोई हिस्सेदारी नहीं देगा। तो बोले अब क्या करिए, क्या किया जाए, इसका प्रायश्चित कैसे करें? तो उन्होंने कहा ठीक है राम राम जपो। तो राम राम जपने को बोला गया था, लेकिन ये राम राम न जप कर मरा मरा जप रहे थे। आप सुनोगे कहानी, राम राम आप कहोगे तो वैसे भी मरा मरा आता है, राम 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 राम, देखो मरा मरा सुनाई पड़ रहा है ना, ठीक है। तो दो अक्षर है, बोलोगे तो उल्टा सीधा दोनों सुनाई पड़ता है। उसके बाद बहुत दिन तक इनको, मतलब बहुत दिन तक ये तपस्या में लीन रहे। कहा जाता है कि इनके ऊपर दीमक ने पूरा घर बना लिया था, पूरा दीमक से ढक गए, इसलिए इनको वाल्मीकि कहा जाता है। अब तब भी मतलब ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन वो ज्ञान नहीं था जो जैसे कुछ बोला जा सके। तो एक बार ये सुबह सुबह जा रहे थे, बगल में एक तालाब था। पहले तो क्या था, तालाब से पानी भरते, तालाब की जगह सबमर्सिबल तो लगे नहीं थे पहले, इधर गए थे वहां तालाब में पानी भरने। तो वहां देखे एक क्रौंच और क्रौंची, क्रौंच समझते हो, सारस, सारस को क्रौंच बोलते हो, हाँ क्रेन। तो सारस था और सारस की जो वाइफ उनकी बोले क्रौंची, लेडीज में लेडीज सारस, जेंट्स सारस, लेडीज सारस, दोनों मिल रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे, चोचड़ा रहे थे। मतलब कि अब पक्षी क्या करेंगे, प्रेम कैसे दिखाए, चोचड़ाते हैं ऐसे ऐसे। और जब वो कोई गुस्सा जाती तो ऐसे चोच नीचे कर लेती, वो वैसे मनाता रहता, मैं सुनती नहीं रहती। अब मेरी वीडियो देखा था, उसको मना रहा था, सुनी नहीं रहती, लेकिन क्या कहते हैं आप सब देखे होंगे, वो मछली भी पकड़ के लाता है तब भी नहीं खाती। कभी कभी लड़कियां ज्यादा गुस्सा आती है, आप लोग भी जानते हो। तो वो दोनों प्रेम में थे उस टाइम, और दूर एक शिकारी छुपा हुआ था और उसने तीर लगा चलाया और वो क्रौंच मर जाता है, एक मर जाता है। तब वही उनके दिल से ये मतलब निकलता है कि क्या कर दिया तुम्हें, मारना था दोनों को मार दिए होते। प्रेम में पड़े दो दंपत नहीं, दो लोगों में से किसी एक की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तड़पता रह जाएगा और दूसरा वही तड़प रहा था बहुत ज्यादा। तब उसी मतलब वो वियोग में बाद में एक कविता, उन्होंने जो बोला था वो संस्कृत में बोला था, बाद में एक कविता बनी थी कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़ के आंखों से बह गई होगी कविता अनजान। मतलब कि जब अंदर में बहुत दुख होता है ना, बहुत तकलीफ होती है ना, तो आराम मतलब जुबान से या तो शायरी या तो कविताएं अपने आप निकलने लगती हैं। वहां गाने का सोचना नहीं पड़ता, आराम से मतलब अपने अंदर सब बनने लगता है। जब आप कभी दुख में होते हो ना, शायरी आराम से करने लगता है, अच्छी अच्छी शायरी बनने लगती है। लिखे होते कभी शायरी? नहीं, कभी दुख में ही नहीं गए हो, ठीक है। कभी जब दुख में जाओगे तब पता चलेगा शायरी कैसे बनती है। बहुत सारी शायरी, बहुत सारे गाने अच्छे लगने लगेंगे। और आजकल के गाने भी ऐसे बनते हैं, ना दुख हो तब भी दुख वो साबित कर ही देते हैं आपके साथ बहुत दुख हुआ है, आप बहुत अकेले हो, ठीक है। तो शुरुआत वहीं से होती है। जब एक कविता के बोले जो पढ़े थे, उसके बाद योगी होगा भरत मुनि, जो कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने 8 रसों के बारे में बताया होगा गान, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। योगी होगा जिसने कभी कविताएं लिखना शुरू किया होगा ना, वो बहुत वियोगी होगा, तकलीफ में रहा होगा। वियोगी होगा पहला कवि, कवि आह, आह मतलब समझते हो, हृदय,
आह से निकला होगा गान। देखते जब कभी लोग बहुत तकलीफ में होते हैं, आराम से सुर बनने लगता है ना, बहुत खुश भी हो तब भी, लेकिन तकलीफ में होते हैं तो ज्यादा सुर बनता है। आप देखो जब कोई मर जाता है और महिलाएं जब रोती हैं, एकदम गाने में रोती हैं, अरे मोरे सुने हो क्या, एक पे जिसमें खत्म होता है दूसरा दूसरा अरे सुने नहीं हो आप, सुने हो ना, तो बस वही अंदर का जो वियोग है ना, वो गाने में तब्दील हो जाता है। तो वियोगी होगा पहला कण, आह से निकला होगा गान, हो गया। उसी में आगे लिखना, उमड़ कर आंखों से, उमड़ कर आंखों से बह गई होगी कविता अनजान। समझी कविता, बह गई होगी कविता अनजान। हो क्या, ये तो था थोड़ा शुरुआत। अब अलग स्थिर बना लिखना, रस का शाब्दिक अर्थ है, पेपर में कभी कभी आ जाता है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। छुपे हैं, जरूरत पड़ती आ जाता है, ठीक है। अब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, ये 4 कॉलम बना हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले कॉपी में नीचे ऐसे लिखेंगे अस्थाई भाव प्लस विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव बराबर लिखेंगे रस। मतलब ये सब मिलकर रस बनाते हैं। फिर बता रहे हैं क्या क्या है, पहले आप वही ऐड कर लीजिए इसको। देखो ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं, मैं इसको थोड़ा सिंपल समझाता हूं, ध्यान समझिएगा, उसके बाद इसको नोट करवा दूंगा। अस्थाई भाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको कॉलेज ही जाना है या फिर बारात में जाना है, आपके दोस्तों ने कहा चलो बारात में चलते हैं, आपने कहा नहीं यार मन नहीं कर रहा है, नहीं जाने का। अरे चलो यार वो भी आ रही है, अब वो भी आ रही है। अब एक चेहरा दिमाग में आ गया, वो भी आ रही है, ऐसे जैसे दोस्तों ने कहा, तो अंदर से चेहरा आया और अंदर से दिल में खुशी, चलो वो भी आ रहे हैं, मिलना पड़ेगा, मिल लेंगे, ठीक है। तो अंदर से उस चेहरे को देखकर जो भाव जगा, वो एक अस्थाई भाव है, ठीक है। कि प्रेम का भी भाव जग सकता है, नफरत का भी भाव जग सकता है, ये नहीं हमेशा प्रेम ही होगा, बहुत वो ऐसी भी होती है देख के घृणा हो जाते हैं ना, तो वो भी अंदर से जो भाव जगा, वो एक अस्थाई भाव है। विभाव क्या है, उस चेहरे को देखने के बाद आपके अंदर जो भाव जगेंगे। अभी तो केवल कहा गया था, जब आप गए और चेहरे को जब आपने देखा, तब अंदर जो भाव जगा, वो विभाव है। इसके भी 2 पार्ट हैं, अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे, अभी समझने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद अनुभव क्या है, जैसे पता चला आप पहुंचे, आप जिसके यहाँ बारात जाना था, जिसके यहाँ बारात आने वाली है, उसी के यहाँ आप गए, आप पहुंचे और जैसे कमरे में घुसने वाले आपको पता लगा अंदर वो बैठी है या फिर बैठा है, तो आप बाहर ये अपने को जब तैयार करते हैं ताकि देखे तो इफेक्ट पड़े अच्छा से ना, लड़कियां भी कम नहीं है वो ये देखो बैग में लेकर चलती बहुत सारी लड़कियां, उसके बाद ऐसे लगा लेते हैं जैसे पॉपकॉर्न होता है। अरे मैंने सब देखा है, मतलब कि ये टीवियों में टीवी को छोड़ा है। उसके बाद ये जो तैयारी है, किसी को देखने से पहले अपने आप को जो तैयार करना, बॉडी लैंग्वेज पूरा एकदम मेंटेन करना ताकि अच्छा इफेक्ट पड़े, वो अनुभव है। उसके बाद देखने के बाद जब आप मिल लिए, देख लिए, जब इतना करने के बाद जैसे ही मिले, तो उस दौरान आपके मन में जो भाव जगे, प्रेम के, नफरत के, घृणा के, जो भी भाव जगे, वो है संचारी भाव। समझ में आया? अस्थाई भाव, एक भाव जगह, चलो वो भी आ रही है,
ठीक है। विभाव, चेहरा देखने के बाद जो जो भाव वहां बनने चाहिए थे, लेकिन उस चेहरे को देखने से पहले आपने जो अपने को मेंटेन किया, या फिर जो परिस्थितियां आई आपको मेंटेन करने के लिए विभाव, और मेंटेन के बाद जब आपने देखा और आपके अंदर जो जो भाव जगे, मतलब कि ये कारण है, यहाँ चेहरा कारण है कि आपके अंदर कोई भाव जगेंगे, ठीक है। और वही चेहरा कारण यहाँ भी है कि अगर वो चेहरा ना होता तो आप यहाँ अपने को मेंटेन ना करते, तो ये अनुभव है। और वही चेहरा कारण है कि आपके अंदर जो दुख सुख के जो भी भाव जग रहे हैं संचारी भाव। क्लियर है? मतलब कि एक ही जगह पर अगर किसी से मिलने पर इतनी उत्सुकता अंदर जगे तो वो इसी रूप में कन्वर्ट होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ओके, ध्यान रखना इसको। थोड़ा सा एक लाइन और नोट करिएगा। ये कभी आधार बन रहा है, बेस बन रहा है। एक बार बेस बन जाएगा, जब हम रस पढ़ने लगेंगे तब इसकी सब जरूरत बार बार पड़ेगी, ठीक है। तो लिखना, किसी चेहरे को देखकर मन में जो भाव जगे, किसी चेहरे को देखकर मन में जो भाव जगे वह स्थायी भाव है। किसी चेहरे को देखकर मन में जो भाव जगे वह अस्थाई भाव है। हो गया? वहीं आगे लिखेंगे, यहां पर चेहरा कारण है भाव जगाने का। चेहरा ना होता तो अंदर से कोई भाव ही ना जगता ना। यहाँ चेहरा कारण है मन में भाव जगाने का, या फिर भाव जगाने का। अतः वह विभाव होगा। जो कारण बनेगा वही विभाव है, जिसकी वजह से आपके अंदर भाव जग रहे हैं वह विभाव है, ठीक है। किसी चेहरे को देखकर मन में जो भाव जगे वह स्थायी भाव है, और चेहरा ही कारण है, जिस कारण से आपके अंदर भाव जगा वही विभाव है। आगे लिखना उसी में, चेहरे को देखने से पहले या बाद, चेहरे को देखने से पहले या बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई वही अनुभव है। चेहरे को देखने से पहले या बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई वही अनुभव है। हो गया? उसी में आगे लिखेंगे, उस क्रिया प्रतिक्रिया के बाद जो खुशी या दुख महसूस हुआ, वही संचारी भाव है। अस्थाई भाव बोले, अस्थाई भाव, ऐसे भाव जो हमारे हृदय में कोई नहीं बोल सकता कि उसके हृदय में अस्थाई भाव नहीं होते। कोई नहीं, सबके हृदय में ऐसे भाव जो हमारे हृदय में जन्म से मृत्यु तक होते हैं। जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक रहेंगे। कोई नहीं बोल सकता नहीं मेरे अंदर ये वाला नहीं है, सबके अंदर है। जन्म, ऐसे भाव जो हमारे अंदर जन्म से मृत्यु तक होते हैं। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। हो गया? आगे लिखना, अस्थाई भाव ही रस के आधार है। मतलब अगर आपके अंदर अस्थाई भाव नहीं होगा तो कोई रस मिलेगा नहीं आपको। अस्थाई भाव ही रस के आधार है। अतः रसों की भी संख्या 9 मानी गई
अतः रसों की भी संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस के आधार है, अतः रसों की संख्या 9 मानी गई है। मूलतः 9 रस ही होते हैं। रस की बात लिखेंगे, मूलतः 9 रस ही होते हैं। हो गया? अगर से ना बाद के आचार्यों ने, बाद मतलब कुछ लोग बाद में आए, पढ़े लिखे लोग, बाद के आचार्यों ने वात्सल्य और भगवत भक्ति, वात्सल्य और भगवत भक्ति को भी रस मान लिया। अस्थायी भाव के रूप में इनको रस मान लिया, को भी रस मान लिया। अतः रसों की संख्या 11 पहुंच गई। अतः रसों की संख्या 11 पहुंच गई। हो गया? थोड़ा सुन लीजिए यहीं पर। दरअसल ना बात ये था कि रसों की संख्या 11 हो गई। आगे हम पढ़ना शुरू करें कौन कौन से रस है। हास्य है, क्रोध है, घृणा वाला रस है, और ये श्रृंगार रस है। तो ये जो रति मतलब प्रेम होता है, तो श्रृंगार रस में रति मतलब प्रेम का ही होता है। तो ये 8 था, बाद में शांत रस शामिल करके 9 बना लिया गया, बाद में 2 और जोड़ लिया। पहले 8 ही थे। शांत रस को नहीं रस माना जाता, क्योंकि जहां सब शांत है वहां कौन सा रस है? एकदम से शांत होकर बैठे हो तो कौन सा रस? आपके अंदर कोई रस ही नहीं पता चल रहा है। कोई एकदम शांत बैठा है, कैसे बताओगे किस मुद्रा में कौन सा रस उसके अंदर है? कोई हंस रहा है तो अपन बड़ा खुश है, कोई गुस्से में क्रोध रस है उसके अंदर, कोई प्रेम में पड़ा होता है श्रृंगार रस है। लेकिन जब कोई एकदम शांत है, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो कैसे बोलो कौन सा रस है? लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि शांत रस भी होता है। कभी कभी मन कुछ नहीं करने का होता है, मन करता है एकदम शांत रहो, किसी से बात ना करूं, एकदम अकेले में चला जाओ। ऐसे होता है, कभी कभी आप लोगों के साथ हो जाता है। तो बोलते हैं नहीं ये भी रस है। तो भरत मुनि ने नहीं माना। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, उसमें उन्होंने 8 ही रस माना है। उन्होंने कहा नहीं, इसको शांत रस में, नाटक में शांत रस की जरूरत है ही नहीं, नाटक शांत हो जाएगा कौन देखेगा वहां पर, इसलिए उन्होंने उसको तो नहीं माना। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, तो तब 9 रस माना जाता है। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कहा ऐसा है, जो प्रेम होता है, प्रेम कई टाइप का होता है। एक प्रेम होता है हीरो हीरोइन के पीछे एकदम पागल है, मतलब नायक नायिका के पीछे, उसका हिंदी है, हीरो का हिंदी नायक होता है, ठीक है। नायक नायिका के पीछे पागल है, ये मुझे मिल जाए बस, ठीक है। इसको बोलते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग मतलब उसी के साथ मतलब घूम टहल रहा है, ऐश कर रहा है, पूरी जिंदगी के सारे मजे लूट रहा है। जितनी मूवी आप देखते हो लव स्टोरी वाला, लव स्टोरी मूवी में संयोग श्रृंगार बाद में होता है, लास्ट में होता है। शुरू में संयोग रहता है, लास्ट में संयोग रहता है, बीच में पूरा वियोग भरा रहता है। क्योंकि अगर बीच में वियोग नहीं रहेगा आप मूवी नहीं देखोगे। अरे दोनों अलग हो गए, कैसे मिलते हैं ना, माँ बाप बीच में आ जाते हैं। तो ये संयोग श्रृंगार, देखो श्रृंगार में रत मतलब प्रेम, तो संयोग श्रृंगार में रति रखा गया है, स्थायी भाव। इसमें प्रेम को 2 रूप में बांटा गया। एक तब जब नायक नायिका साथ में मजे कर रहे हो तो उसको बोलते हैं संयोग, और एक तब जब दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, मुझे मिल जाए, एक बार मुझसे मिल जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मिलना चाहती हूं। तो जब उसमें प्रेम, कोई गाना याद है जिसमें लड़की रो रही है, लड़का रो रहा मिलने के लिए? हाँ बताएं। अरे बताओ क्या शर्मा है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। ये कितना अच्छा लड़का, आप लोग बताओ कोई गाना। गाने नहीं सुनते हो? हाँ बोलो। हाँ, जाए चंदा। हाँ ये गाना था उनका, कौन गाना बताया? कौन? रितेश ने गाया है, जाए चंदा ले आवा खबर, ऐसे कुछ करके है। मैंने भी सुना है ऐसा, इसी दुनिया में मैं भी रहता हूँ। आप ये ना सोचो मैंने नहीं सुना है। जितने भी गाने बजने को लगो मैं भी सुने होंगे, आप भी सुने होंगे। और कोई दूसरा आप बताओ, दूसरा भोजपुरी का अलावा। अच्छा सुनो, एक मैं बोल रहा हूँ, आपको बताना है संयोग श्रृंगार का गाना है, वियोग श्रृंगार का गाना है। आप गाना सुने होंगे, तुमसे मिलने का दिल करता है, वियोग श्रृंगार है। अगर कविता के रूप वैसे तो आएगा नहीं। देखो फिल्मी गाना इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ से आपकी समझ मजबूत हो जाए, क्योंकि ये सरल पड़ता है।
अगर कविता के रूप में लिखा है, अरे बाबा तुमसे मिलने का दिल करता है, ऐसे गाना गाता है ना, तो अब बताओ अगर उसके साथ ही होता क्यों कहता है वो तुमसे मिलने का दिल करता है? साथ नहीं है तभी तो कह रहा है ना, तो वियोग श्रृंगार में जाएगा। ठीक है, गाने नहीं याद आ रहे। ठीक है, कौन सा? रात दिन तुझको मैं याद करती हूँ, कौन से गाना है ना? हाँ, कैसे पूरा नहीं याद आ रहा है। तो ये रात दिन तुझको मैं याद करती हूँ, हो जुदा न हम फरियाद करती हूँ। आगे क्या है? अच्छा एक और है, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। किस में रखेंगे? वियोग नहीं है, वियोग नहीं है, संयोग। अभी संयोग जो पढ़ेंगे ना, संयोग में केवल मिलना नहीं होता है। संयोग में अगर किसी के रूप का बखान भी किया जा रहा है, किसी के रूप के बखान का, उसके शरीर के एक एक अंग का वर्णन किया जा रहा है, तब भी वो संयोग, भले उसके साथ में ना हो, तब भी वो संयोग बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो रखा गया वियोग श्रृंगार, अगर नायक नायिका दूर हो। एक है संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका साथ साथ हो। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा क्या दुनिया में प्रेम केवल नायक नायिका का है, साथ में रहे प्रेम है, दूर रहे तब भी प्रेम है, उसके अलावा प्रेम नहीं होता? मम्मी का बच्चे प्रेम होता है, बट दो थप्पड़ मारोगी, बैठा देंगे, दो थप्पड़ मारेंगे, लेकिन प्रेम देखो, कोई दूसरा उठा ले बच्चे को, नहीं रोएगा लेकिन जाएगा मम्मी के पास ही, कोई नहीं देगा, मतलब ये प्रेम है। तो माँ के बच्चे के प्रति भी होता है। दूसरा लोगों का अपने ईश्वर के प्रति होता है। कभी कभी भगवान के प्रति आस्था इतनी जबरदस्त होती, कोई अगर भगवान के तरफ उंगली उठाए तो उंगली काट देंगे, गर्दन काट देंगे। मंगल पांडे सुना कि हमारे धर्म पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं, काट दिया, गोली मार दिया, सीधे गोली मार दिया। तो धर्म को लेकर कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं, तो भगवान के प्रति कुछ प्रेम है ना, तो आप इसको क्यों अलग कर रहे हो? केवल प्रेम को नायक नायिका के परिप्रेक्ष्य में क्यों देख रहे हो? तो इसलिए दो और जोड़ा गया, एक मम्मी का बच्चे के प्रति का प्रेम जिसे वात्सल्य आप लिखे हो, और एक भगवान के प्रति प्रेम जिसे भगवत में लिखे हो ना, भगवत भक्ति या भगवत विषय बोलते हैं। तो ये प्रेम बढ़ गया, इस वजह से ये 11 पहुंच गया। वास्तव में देखा जाए तो संयोग, वियोग, वात्सल्य और भगवान, ये चारों में प्रेम ही है, बस प्रेम के टाइप्स अलग अलग है। लेकिन अब आप लोग बोलो 11 होना चाहिए कि 9 होना चाहिए, क्योंकि जब आप संयोग वियोग अलग कर सकते हो श्रृंगार रस में, तो आप वात्सल्य और भक्ति को क्यों नहीं अलग कर सकते? कर सकते हैं ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि श्रृंगार रस में एक ही श्रृंगार रस है, उसी में 2 पार्ट किया गया। रस में एक ही है श्रृंगार रस, उसी के 2 पार्ट है, संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार। वो रस में दोनों अलग अलग रस नहीं काउंट होते हैं, लेकिन जब आप इन दोनों को लोगे, इनको अलग अलग रस काउंट किया गया है ना। वात्सल्य रस और भक्ति रस तो अलग अलग था, लेकिन संयोग वियोग तो एक ही में रखा गया है ना। तो यहाँ पर बड़ा मतभेद है, बहुत ज्यादा मतभेद है। हिंदी में अपने इतने मतभेद है, इतने मतभेद है, दिमाग खराब कर देता है। कभी कभी सत्य में, कभी समास में, जितना हिंदी है एकदम से एग्जैक्ट क्लियर हिंदी नहीं है। मतभेद हर जगह मिलेंगे, इसमें तो बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने थे? 8 थे। वास्तव में मूलतः है कितने? 9 है। संपूर्ण कितने हैं? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव हो गया था, क्या लिखा है लास्ट में? 11 हो गई इनकी संख्या। ठीक है, अगला रेडिंग करें। विभाव, विभाव लिखना, भाव को जगाने वाले को विभाव कहते हैं। भाव को जगाने वाले को विभाव कहते हैं। भाव कौन जगाएगा? भाव कौन जगाता है? लड़की की लड़कियां? कोई भी जगा सकता है। भाव को जगाने वाले को विभाव कहते हैं। इसे 2 कॉलम बनाओ। भाव को जगाने वाले को विभाव कहते हैं। इसमें 2 कॉलम बनाओ। एक तरफ लिखो आलंबन विभाव, इधर लिखोगे उद्दीपन विभाव। देखो इन सब के लिए बड़ा लंबा टाइम चाहिए, और टाइम उतना बचता नहीं है। आलंबन में भी 2 हिस्सा होता है, आश्रय आलंबन
आश्रयालंबन, इधर लिखेंगे विषयालंबन, आश्रयालंबन, विषयालंबन। ठीक है। और ये जो आलंबन होता है ना, ये अक्सर सजीवों के लिए होता है, अभी बता रहा हूं क्या है। और ये जो उद्दीपन होता है, ये निर्जीवों के लिए होता है। क्या वो पूछा? देखिए, अस्थाई भाव क्या था कि जब किसी वजह से आपके अंदर कोई भाव जगता था तो अस्थाई भाव था। विभाव क्या है? विभाव में दो हिस्से होते हैं, एक उद्दीपन होता है, एक आलंबन होता है। आलंबन सजीव होता है, उद्दीपन निर्जीव होता है। आलंबन में आश्रयालंबन, विषयालंबन, जिसके मन में भाव जगे, जिसके कारण भाव जगे, यही समझिए ध्यान से। आश्रयालंबन जिसके मन में भाव जगे, विषयालंबन जिसके कारण भाव जगे। जैसे मान लीजिए कि राम का उदाहरण ज्यादा लिया जाता है। राम जब वन में नहीं, जब वहां स्वयंवर में जा रहे थे तो सीता को देखते हैं, या फिर सीता ने राम को देखा। राम को देखने के बाद सीता के अंदर जो खुशी महसूस हुई कि मतलब कि यही तो मेरे राम है। ये तो अब बाद में प्रचलित हो गया कि यही मेरे राम है, मतलब ये इनको अपना, जिसको वो बोलते हैं ये मेरे राम है, मतलब ये मेरे पति, लोग ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने उनको मान लिया, मतलब उनकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए। तो जिसके मन में भाव जगा, सीता के मन में भाव जगा, जिसके कारण भाव जगा, राम के कारण भाव जगा। तो सीता के मन में भाव जगा तो आश्रयालंबन, राम के कारण भाव जगा तो विषयालंबन ना। अब जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूं, मैं ताजमहल देखकर खुश हो गया, तो ताजमहल और मैं आश्रयालंबन कहां है, विषयालंबन कहां है? ताजमहल विषयालंबन है। ताजमहल के कारण मेरे मन में जो भाव जगा था, उसके बाद मैं खुश हुआ था, तो इसका मतलब आश्रयालंबन मेरे मन में जगा, ठीक है, विषयालंबन ताजमहल को देखकर। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग भी कभी कभी जैसे कहीं जाते हो, खासकर जब बारात में जाते हो और जहाँ स्टेज लगा रहता है, ठीक है, स्टेज पे इधर पूरी कुर्सी लगी रहती है, कुर्सी लड़के बैठे रहते हैं और वहां पर दो चार लोग खड़े रहते हैं। फिर देखकर जो मन में भाव जगता है ना, आपके मन में भाव जगा तो लड़के आश्रयालंबन, और वहां जो थालियां लेके खड़ी हैं विषयालंबन। जिनको देखकर, उन्हीं को देखकर तो मन में भाव जग रहा है, ये ज्यादा अच्छी दिख रही है। ये सब आम बात है भाई, देखो कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ये बात तो सही, लड़कियां कुछ ज्यादा ही उसमें सर समझ, कभी कभी कुछ लड़कियां दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर दिखती थी वहां पर, तो फिर उनका उसी समय से उनका भी चलने लगता है, मतलब कि इनकी भी शादी करवाओ। तो बड़े बुजुर्ग आते हैं ना, इसीलिए लड़कियों को बोला जाता है ज्यादा सच सवर के स्टेज पर नहीं जाना चाहिए, जिसको शादी नहीं करना है, नहीं तो वहां पर पूरे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। अच्छा, ये उनकी लड़की है, अच्छी तो करेगी, अरे उनका लड़का जो वहाँ काम करता है, उसकी बात चलाओ, हो गया, वो खुद ही तैयार होके गई है कि उसकी शादी हो जाए। और जिसको पढ़ना होता है वो इस सब श्रृंगार से दूर रहता है, नहीं तो जानता है कि जरा सा भी कोई देखेगा फिर घर वालों को पंचर कर देगा, नहीं शादी कराओ, अच्छी लग रही, करवा देंगे, फिर क्या करना, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगा। इसीलिए लड़कियों को कहा ज्यादा सजा सवारा ना करो। देखो इस बैच में कोई भी लड़की ज्यादा सजी नहीं है ना, लड़के तो वैसे भी नहीं सकते, आप जानते हो। ये समझ में आया? आश्रयालंबन विषयालंबन, जिसके मन में भाव जगे आश्रयालंबन, जिसको देखकर भाव जगे विषयालंबन हो गया। भाव जरूरी नहीं कि प्रेम वाला ही जगे, कभी कभी देखकर अंदर से खून कर देने का मन करता है, तब भी उसी में आएगा, अरे ये बहुत पुराना दुश्मन है मेरा ना, अंदर से भाव जगा। जैसे मान लो कि राम को देखकर रावण के अंदर, रावण को देखकर राम के अंदर मन तो भाव जगा, तो मेरी बेटी को उठा ले गया ना, भाव जगा होगा। तो राम को देखकर रावण को देखकर राम के मन में जो भाव जग रहा है, तो राम क्या हो जाएंगे, आश्रयालंबन, रावण हो जाएगा विषयालंबन, जिसको देखकर। अच्छा, सीता को देखकर रावण के मन में भाव जगा होगा, तभी उठा ले गया, रावण आश्रयालंबन। अच्छा ठीक है, एक और जो जितना आपने रामायण पढ़ा है उसमें से पहली बेंच से आपने सुपनखा वाली कहानी पढ़ा होगा, सुपनखा और राम लक्ष्मण में। सुपनखा और राम लक्ष्मण में कौन आश्रय कौन विषय?
राम लक्ष्मण विषया, क्योंकि सुपनखा ने राम को देखे तो मुग्ध हो गई, तो राम को देखकर उसके मन में भाव जगा था, तभी बोली शादी कर लीजिए। तो राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से मिलो, लक्ष्मण अकेला है, आप शादी कर लीजिए। बोले नहीं नहीं भैया से मिलो। तो जबरदस्ती बोले कि अच्छा ये लड़की जो यहाँ बैठी है यही मेरी शादी में बीच में रुकावट पड़े, अगर यही नहीं रहेगी शादी करेंगे लोग, तो वही वो सीता को मारने जा रहे थे। तब तक वही लक्ष्मण निकालते हैं रामपुरी नाक कान दोनों काट देते हैं, क्यों ना काटते हैं। चलो हो गया, ये क्लियर हो गया। उद्दीपन में क्या होता है, उद्दीपन में समझ लीजिए क्या होता है। देखो ये इसको मैंने निर्जीव क्यों बताया, इसको सजीव मतलब कि यहाँ नायक नायिका होंगे, देखेंगे दूसरे को, नैनाचार होगा तो मन में भाव जगेगा, सिंपल सी बात है। आंखों से आंखें जब टकराती हैं तो कुछ मन में भाव आते हैं ना, तो वो इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों जिंदा है, होना चाहिए। यहाँ उद्दीपन में क्या होता है, ये भाव जगाने के लिए जो लोग जरूरी है, जैसे एकदम से सुहावना मौसम, मतलब हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है, ठीक है, और आप बाहर बैठे हो, मन कर रहा है पकौड़े खाने का, मन में भाव जगा के बारिश वाला मौसम, ये सब समोसे पकौड़े अच्छे लगते हैं ना, तो मन में भाव जगा। मौसम को देखकर, कभी कभी बहुत हरियाली मौसम होता है तब याद आता है, कोई भीग रहा है तो कदम पहली बारिश में भीगते हुए जो मांग लो सब मिल जाता है। सुनो नहीं, मैं भीगू तो कभी पता चले, लेकिन पहली बार भीगने मत जाना, नहीं इतना उसमें गंदगी होती है ना, तो पानी निकल आएंगे शरीर में, ठीक है। तो उद्दीपन में क्या होता है, सुनिए, कोई मौसम को देखकर, मौसम अच्छा बना हुआ है तो कभी कभी किसी प्रेमी को अपने प्रेमिका की याद आ जाती है, तो अच्छे मौसम देखो निर्जीव है, मौसम निर्जीव है, तो मौसम की वजह से अगर आपके अंदर भाव जग रहे हैं तो वो उद्दीपन होगा ना। प्रेमी को प्रेमिका की याद आ जाए मौसम को देखकर, या फिर कोई एकांत स्थल हो, एकांत स्थल पे बैठे हो, फिर भी किसी की याद आ रही कि एकांत है, अगर कोई होता साथ में ना, तो उस समय भी जो भाव जगते हैं वो भी आएगा उद्दीपन में। एकांत में दर्शन, जब आप कभी अकेले में बैठो, शोर शराबे में रहो, तब कोई किसी की याद नहीं आती है, लेकिन जब आप कभी एकदम से अकेले बैठे रहो तब बहुत याद आती है। आइए कि नहीं, कभी आप लोग को नहीं आती है? अरे माँ बाप की बात कर रहा हूँ भाई, अकेले होने का मतलब इलाहाबाद में रूम ले लो ना, देखो घर की कितनी याद आती है। एक ही जगह ना सोचा करो, और भी बहुत सारी जगह सोच कभी इलाहाबाद में रूम लेकर देखो, देखो घर वालों की कितनी याद आती है। एक एक आदमी याद आएगा, एक एक बच्चा, घर का कुत्ता भी याद आएगा। अच्छा अभी कुत्ता वहां बैठा होगा, अब वहां जाएगा, मम्मी खाना देंगी, ऐसे सब सोचोगे, सबकी याद आती है, एकांत में भी याद आती है, ठीक है। और किसी के बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी मन में भाव उत्पन्न होता है। आज जो इस समय देखते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स जो बनते हैं, उसमें शारीरिक लैंग्वेज है, बॉडी का बनावट, बॉडी का शेप और बॉडी के मटकने की जो चाल ढाल होती है, देख कर शरीर में भाव नहीं उत्पन्न होते हैं। आप देखो, अच्छा सबसे ज्यादा जो रील्स बनते हैं, सबसे ज्यादा व्यू किस पे आते हैं, लेडीज रील पे, जेंट्स रील पे? लेडीज रील पे, क्योंकि ये ज्यादा भाव दिखाते हैं। आप इनका कभी रील्स देखो जाके तो ये कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो निर्जीव होते हुए भी हमारे अंदर भाव पैदा करते, कि कोई भी भाव, घृणा का भाव, प्रेम का भाव, कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं सिंपल सा बताता हूं, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, अगर आप मुझे दूर से भी देखोगे पहचान लोगे ना। हो सकता है प्रेम का भाव होता है, घृणा का भी भाव हो सकता है, मेरे प्रति प्रेम का भाव भी हो सकता है, मेरे प्रति घृणा का भी भाव हो सकता है। घृणा का भाव कैसे होगा समझिए, मैं बताता हूँ। मान लो मुझे आपने देखा, अच्छे से नवीन सर वहां खड़े हैं क्या, आप पास जाकर देखे, तो मैं एक जगह, जो उदाहरण बताने जा रहा हूँ ध्यान समझिएगा, उसको रियल मत लीजिएगा। मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ एक भैंस मरी हुई है, और उसी में से मैं उंगली डाल के निकाल कैसे देख रहा हूँ, अरे खा नहीं रहा हूँ, तो देख रहा हूँ तो मैं निकाल के देख रहा हूँ। सुनो मेरी बात, ऐसे जो डॉक्टर होते हैं उनको ये सब करना पड़ता है। फोरेंसिक जांच जो होती है ना, वहां आप घृणा नहीं कर सकते, आपको ये सब करना पड़ेगा। जहां पर वो चिड़फाड़ होता है, कभी जाओ मॉर्चरी रूम में जाओ, पूरा शरीर का बदबू आती रहती, शरीर काट के वही निकालते रहते हैं। खाना भूख लगी तो अलग थोड़ी जाए खाना खाने, वही बगल के खाना हाथ ग्लव्स निकाले, बैठ वही बगल, बॉडी यही पड़ी है, सड़ी है, कटी है, उसे निकाल रहे हैं, बगल के लोग बगल खाना खा रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाए खाने, ठीक है। इतनी व्यवस्था नहीं रहती उन लोगों की, वही खाते भी रहते हैं, वही चिड़ते फाड़ते रहते हैं, तो आदत पड़ जाती है। तो
अंदर घृणा आ जाएगी, मेरे पर घृणा नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसको देख के घृणा आ जाएगी, बाद में हाथों धो लूंगा सही हो जाएगा सब, लेकिन उस दौरान हो सकता है आपको उल्टी भी हो जाए। तो कोई चीज कोई दृश्य देखकर मेरे पर वहां आपको घृणा नहीं हुई है, उस दृश्य को देखकर जो घृणा उत्पन्न हुई है वो जाएगा उद्दीपन। क्लियर है ना? उद्दीपन कोई दृश्य कोई स्थान से, बारिश हो रही है, बारिश में भी वर्षा का मौसम देखकर ना मन बड़ा, एक गाना सुनो, मन मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। अरे कुछ सुने हो ना? तो ये जो गाना है मौसम है आशिकाना, मौसम एकदम आशिकाना है, मतलब ऐसे में किसी और को जिसको हम चाहते हैं अगर उसको भी ढूंढ लाओ, साथ में रहे तो क्या मजा है। ठीक है, तो ये सब आता है किसमें? उद्दीपन में, और ये सब आता है आलंबन और विषय आलंबन में। क्लियर हो जाएगा? उद्दीपन में नोट कर लो आप। उद्दीपन में नोट कर लो, निर्जीव वाले में लिखना, जिस स्थित परिस्थिति, जिस स्थित परिस्थिति या वस्तु के कारण मन में भाव उत्पन्न हो, जिस स्थित परिस्थिति, हो गया, जिस स्थित परिस्थिति या वस्तु, कोई वस्तु को भी देखकर मन में भाव उत्पन्न हो, मन में भाव उत्पन्न हो, वहां उद्दीपन होता है। जैसे जिस स्थित परिस्थिति को देखकर मन में भाव उत्पन्न होता है वहां उद्दीपन होता है। जैसे चांदनी रात, चांदनी रात में कोई गाना याद है? हाँ नहीं, चांदनी रात पे कोई गाना है जो चांदनी रात को देखकर कोई किसी के 14वीं की चांद हो, नहीं वो तो कंपेयर कर रहा है। नहीं चांदनी, जैसे कि कभी किसी मौसम में, किसी ने भी मौसम का गाना सुना था, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है पागलपन छाया है ना, तो यहाँ पर उद्दीपन है। सही बात है, मौसम को देखकर उसके अंदर पागलपन छाया हुआ है ना, कोई तो जादू है मन में ना काबू है, ऐसे गाना है ना, यही गाना है। और कोई आप लोग बताओ, कोई भीगी भीगी रातों में फिर से तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में फिर से तुम आओ ना, अदनान सामी का गाना है, यही है ना। और बताओ कोई गाना, मैंने बहुत सारे गाने सुने, कुछ तो बताओ, मैं बताता हूँ। मौसम, कोई गाना जिसमें स्थिति को दिखाकर लोग किसी को याद कर रहे हो। हाँ उसी तो बताया था, मौसम में बड़ा सो, नहीं ऐसा नहीं है कुछ, चांद के ऊपर नहीं, मौसम है बड़ा कातिल। हाँ थोड़ा सा बताओ, थोड़ा थोड़ा सुने, याद नहीं आ रहा है, ठीक है सुनिए। तो ये जितना भी है, जो कुछ भी है, जब मौसम को या फिर किसी वस्तु को, जैसे कभी कभी ताजमहल को भी दिखाकर, ताजमहल को भी दिखाकर लोग कुछ बोलना चाहते हैं, उस ताज का मुकाबला क्या होगा इस ताज के आगे, गाना सुने हो? नहीं सुने हो? तो ये जब कंपेयर करते हैं और मन में भाव जगता है, हो जाता है उद्दीपन में। तो देखो जैसे चांदनी रात हो गया, वर्षा, वर्षा, कोयल का कूकना। जब जो लोग ज्यादातर जंगलों में रहते थे ना पहले, तो कोयल की आवाज बड़ी मधुर लगती थी वो, और कोयल जब बोलती थी तो उनको किसी न किसी की याद आती थी। कोयल का कूकना, एकांत, कभी कभी अकेले में रह जाओ बड़ी याद आती है, एकांत हो गया, एकांत। और सबसे मुख्य लिखना, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टा। ये जो आजकल रील्स बनते हैं, रील्स में देखते हो गाने कम होते हैं, शारीरिक चेष्टा ज्यादा होती है ना, नायक या नायिका के, खासकर नायिका के, नायक तो बेचारे कुछ नहीं करते, नायक और नायिका की शारीरिक चेष्टा से मन में जो भाव उत्पन्न हो जाए, ये किस में आएंगे? उद्दीपन में। आलंबन, उद्दीपन, कुछ कुछ क्लियर हुआ? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? विभाव, भाव उत्पन्न करने के लिए, अस्थाई भाव, किसी को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न हो, विभाव, भाव उत्पन्न करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो विभाव है। विभाव दो हिस्से में बटेगा, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव सजीवों के साथ होता है, इसमें आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। आश्रय आलंबन में जिसके मन में भाव जगे, विषय आलंबन जिसको देखकर भाव जगे, और
उद्दीपन में निर्जीव वस्तुएं शामिल होती, जैसे कि चांदनी रात है, वर्षा का दिन है, या फिर नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, कोयल का कुकना, एकांत में बैठे हो आप, मन में बहुत सारे भाव आते हैं, तो ये आते हैं उद्दीपन में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा अनुभाव, एक दिन में खत्म होगा नहीं, 2 या 3 दिन लगेगा। ये एक क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, किसी भी, जरूरी नहीं कि यूपीपी, अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आपसे इससे क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होंगे, कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो अगला हेडिंग करें आप, अनुभाव। देखिए थोड़ा सा इसमें, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उत्पन्न शारीरिक विकार, अनुभाव कहलाते हैं। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उत्पन्न शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। हो गया? जैसे जैसे भय से कांपना, कोई भय से कांप रहा है, इसका मतलब उसके भाव पता चल रहा है, डर रहा है ना। अब जैसे कि कोई, जैसे आप यहां खड़े हो, सामने एक सर्प आ गया, अब आप डर रहे हो, नहीं आप नहीं बता पा रहे हो, आप बता नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या, आप डर रहे हो, मनोभाव आपके अंदर के भाव सामने आ गए ना, तो ये जो शरीर कांप रहा है, तो इससे शरीर का कांपना, आगे लिखना, चेहरा लाल होना, क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा चेहरा एकदम लाल हो जाता है। हो गया? चेहरा लाल होना, मुस्कुराना, कोई कुछ बोला और आप थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, इसका मतलब आप सहमत हो उनकी बातों से ना, मुस्कुराना। और शर्म से आंखें झुका लेना, शर्म से आंखें झुका लेना, तो शर्म से आंखें झुका लेना मतलब आप कुछ कहोगे नहीं, लेकिन जब आप शर्म से आंखें झुका लोगे ना, सामने वाला समझ जाएगा क्या बात है ना। जैसे मैं सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ, शादी वाला ही बताऊंगा और कौन सा बताऊंगा। मान लो मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो बहुत दिन के बाद हिम्मत करके गया उसके पास, बोला कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, आई लव यू। अब क्या बोलूंगा, यही चलता है। अब बोला आई लव यू, तो वो क्या करेगा, उसके बाद मैं पूछूंगा, सिंपल बात, उसका भी जवाब चाहिए ना, तो वो, तुम बताओ पसंद करते हो, वो कुछ नहीं बोली, मतलब थोड़ा सा मुस्कुरा के आंख झुका ली, इसका मतलब क्या है, हाँ ही है ना। और अगर उसको गुस्सा लगेगा, क्या निकालेगी चप्पल? ऐसा ही होता है। मैं इसको सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ, एकदम रियल, लेकिन किसी को बताना मत। कक्षा 8 की बात है, मेरी क्लास की ही बात है। एक लड़की थी, अनीता नाम था उसका, अनीता पांडे, दिखने में बड़ी अच्छी लगती थी। मेरा एक दोस्त था, गुलजार नाम था उसका, गुलजार ने, वो उसको पसंद करता था। कक्षा 8-9 तक आते हैं तो बच्चों के अंदर हार्मोन्स बनने लगते हैं, वो उसको पसंद करता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। जैसे आप लोग, आप जब मैं क्लास से बाहर चला जाता हूँ तो आप लोग अपनी भाषा में बात करते हो ना, जैसे गांव की भाषा, जैसे घर पे यूज करते हो, ऐसे तो वहां भी क्लास में खड़ी भाषा नहीं होता, जैसे गांव की भाषा में लोग बात करते थे क्लास में भी। तो वो उसको पसंद करता, लेकिन बोल नहीं पा रहा था, और कुछ मतलब वैसा नहीं है, केवल बस बात करना चाहता था वो, लेकिन वो एक नंबर नकचड़ी लड़की, मतलब कि कुछ सुनना, मतलब वो कभी नहीं बोला। एक दिन हिम्मत किया, ठंडी का मौसम था, मौसम थोड़ा बीतने वाला था, मतलब कि लगभग फरवरी खत्म होने वाली थी, तो हल्की हल्की ठंडी थी। तो क्या करते थे, सुबह की क्लास में टीचर जो होते बच्चों को थोड़ा देर धूप में बैठाते थे, चलो धूप में पढ़ते हैं, उसके बाद जब धूप ज्यादा हो जाएगी अंदर पढ़ेंगे। तो टीचर जो थे धूप में बैठाए थे, तो उसको गर्मी लग रही थी, तो अपना स्वेटर निकाल के वहीं अंदर रख के आई थी अपने बैग के पास। गुलजार को कहीं काफी देर ढूंढ रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, कैसे बात करूं। उस दिन मौका मिल गया, और वो जाकर बोल रहा है, अनीता तुम्हारा स्वेटर अंदर, अनीता तुम्हारा स्वेटर, अनीता का स्वेटर अंदर रखा, जान लेगा ऐसे बोला, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो अनीता तुम्हारा स्वेटर अंदर रखा है, जाकर ले लो, नहीं तो कोई ले उठा ले जाएगा। उसको पता नहीं क्या दिमाग में, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या?
पता उसको ऐसे बोलना चाहिए, वो बेचारा उसको इतना बताया स्वेटर में लगा, बोले स्वेटर रखूं, मुझे नहीं पता है स्वेटर रखूं, मैं जाके ले लूंगी, कौन है तुम बताने वाले। उस दिन के बाद बेचारा, अच्छा उसको ऐसे बोलना चाहिए था, वो बोल रही हाँ ले लूंगी आपसे क्या, लेकिन तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है क्या, अब तो इतना स्वेटर कहना क्या माँ बहन आ जाएगा। तो ये बिना सोचे समझे बोल दे, तो ये चलिए कोई बात नहीं। तो ये होता है कि और एक और लिख लेना उसमें, क्या लिखा, सर से आगे झुका लेना, एक और लिख लेना उसी में, वमन, वमन मतलब उल्टी करना, कहीं होता ना ऐसा, अभी मैं करूंगा आप लोगों को उल्टी हो जाएगी, ऐसे ऐसे मतलब भाव ऐसे आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे इसको उल्टी होने वाली है। बस में देखते होंगे आप लोग, ट्रेन में देखते होंगे, जिसको बीच में बैठा इसको किधर बैठोगे, खिड़की के पास बैठा इसको ये जो उल्टी होने वाली भाव आता है ना, तो ये एक प्रकार से भाव जगता है, ठीक है ठीक है। तो वमन या फिर उल्टी लिख लिया, लिख लेना एक लाइन, अनुभाव के 4 भेद है, नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, हेडिंग कर लो, अनुभाव के 4 भेद है। चलिए कल कवर करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, कोशिश करेंगे 2-3 दिन में खत्म कर लें। अनुभाव के 4 भेद है, कल कवर कर लेंगे, उसके बाद रह गया संचारी भाव, तब उसके बाद रस शुरू करेंगे, कल परसों तक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगर ठीक ठाक बना होगा तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा।